बहू ससुराल आएगी तो अपना सामान तो लेकर आएगी ही ना। लेकिन क्या होगी, कहाँ रखूँ ये सूटकेस? बीवी साइड में रख दो। क्या हो गया, आराम से अलमारी में कपड़े लगा लेना। हाँ कौन सा साइड? ये मूर्ति वाला? वैसे ये मूर्ति किसकी है? मुझे क्या पता, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ यही देख रहा हूँ ये मूर्ति। रख दो यहीं पर। बीवी जैसे तैसे मूर्ति के बगल में सामान रख ही रही होती है कि मूर्ति गिरकर टूट जाती है। अरे क्या गिर गया? बहू आई नहीं के कांड तेरे शुरू हो गए। सास कमरे में आती है और टूटी मूर्ति देखकर गुस्सा हो जाती है। ये किसने तोड़ा? माँ मुझसे गलती से टूटा है, माफ कर दो माँ। वैसे मूर्ति किसकी थी, बचपन से देख रहा हूँ मैं। बीवी तो सास का गुस्सा देखकर ही सख्ते में आ जाती है। कैसे टूटा? अरे इतने साल से तो तुझसे नहीं टूटा। और ये बहू का सूटकेस यहीं रखने की कोशिश कर रही होगी, ये तभी टूटी है। ये सदियों पुरानी हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा को बटोर कर रखने वाली मूर्ति। बेटा हैरान कि ये मूर्ति जिसे वो बचपन से ऐसे ही धूल खाते देख रहा था, ये कैसे परंपरा और सभ्यता का नमूना हो सकती है। अरे माँ कैसी बात कर रही है, पता नहीं, ये तो कब से ऐसे ही पड़ी थी। पड़ी नहीं थी, रखी थी। पता ये तेरे पापा मुझे जब पहली बार देखने आए थे ना, तो मेरे लिए लेकर आए थे। मायके से जो एक निशानी मैं तेरे पापा की लेकर आई थी वो ये मूर्ति ही थी। बहू सास की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं इसे पहले जैसा ही कर दूंगी। बस आप ना इसकी जगह बदल दीजिए। वो क्या है ना माँ जी कि मेरा सूटकेस रखने की जगह ही नहीं है कमरे में कहीं भी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बनाती हूँ ना मैं जगह। बस तू ना ये पहले जोड़ दे। बहू क्विक फिक्स से किसी तरह मूर्ति को जोड़ देती है। थैंक यू बहू, थैंक यू। लग ही नहीं रहा कि ये कभी टूटी भी थी। रख दे अब यहीं। बहू हैरान कि अभी तो सास बोल रही थी कि वो कहीं और इस मूर्ति को रखेगी, लेकिन सास तो फिर से उसे वहीं रखने के लिए बोल रही है। माँ जी लेकिन फिर मेरा सूटकेस? क्या सूटकेस बहू, इतना बड़ा कमरा है, क्या यही एक कोना रखा है जहाँ तेरा सूटकेस आएगा हैं? पर माँ जी फिर। सास तो फरमान सुनाकर चली जाती है और बेचारी बहू किसी तरह अपने सूटकेस को लेकर बालकनी में चली जाती है। लेकिन ये क्या, वहां भी सास ने टीवी और फ्रिज रखा था। क्या बात है, इन लोगों की बालकनी में भी फ्रिज? वैसे भी प्यास लग रही है, ठंडा पानी पी लूं। सूटकेस खींच खींच कर हालत खराब हो रही है। लेकिन ये क्या, जैसे ही ठंडे पानी के लिए बहू फ्रिज खोलती है तो सामने ढेर सारे पुराने कपड़े पड़े थे। है? ये क्या, फ्रिज में कपड़े? हे भगवान, यहाँ भी जगह नहीं है। वैसे कबाड़ा की टीवी फ्रिज क्यों रखे हैं यहाँ पर? बहू सास को आवाज देती है। क्या हो गया बहू, देख बहुत काम है मेरे पास। माँ जी वो बालकनी में फ्रिज और टीवी खराब पड़े हैं, कल कबाड़ी को बुलाकर बेच दें क्या? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बेच दो। कल को घर बेच देना और ना मन भरे ना तो घर के साथ पति को भी बेच देना। क्यों? बहू हैरान, आखिर ऐसा क्या कह दिया, कबाड़ ही तो बेचने को बोल रही हूँ। हाँ हाँ हम भी कबाड़ है। वैसे तेरे पापा ने जो जो सामान दिया है ना वो भी बेच दे। बहू को आ जाता है गुस्सा कि पूरे घर में सास ने कबाड़ भर रखा है, कोई चीज बेचने और फेंकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में वो उसका सामान कहाँ रखेगी? वो सोच लेती है अब तो सास को जवाब देकर रहेगी। माँ जी मेरे पापा ने जो दिया है ना वो सीधे दुकान से निकल कर आया है, और जो ये सामान आपने रखा है ना, ये कंपनी भी कब की बंद हो चुकी है। हाँ तो क्या हो गया, बंद हो गई तो मेरे पापा ने तो तभी दिया था ना जब कंपनी चालू थी। जैसे तुझे तेरे पापा के सामान से प्यार है ना, वैसे मुझे भी मेरे पापा के सामान से प्यार है, समझी? पर माँ जी ऐसे तो घर में कबाड़ भरा का भरा ही रह जाएगा। मैं कल अपनी अलमारी में कपड़े रखूंगी, उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। अगली सुबह। क्या हो गया बीवी, इतने जल्दी क्यों उठ गई? अरे यार सूटकेस से कपड़े निकाल निकाल कर पहनने में दिक्कत होती है।
मैं सोच रही हूँ कि आज सारे कपड़े अलमारी में रख दूँ। बहू बेचारी, उसे क्या पता था सास के पुराने सामान रखने का जो सीन वो देख रही थी वो तो सिर्फ ट्रेलर था। फिल्म तो अभी पूरी बाकी है दोस्त। बहू जैसे ही अलमारी खुलती है अंदर देखकर जोर से चिल्ला उठती है। बीवी को चिल्लाता देख पति भी हैरान परेशान होकर अलमारी की ओर भागता है। लेकिन ये क्या है ये क्या है? दीमक लग रहे हैं इस अलमारी में। किसी ने कभी खोला भी नहीं इसे। और इस कमरे में मैं सो रही थी। कब से है ये सब? पता नहीं ये क्या है, माँ से ही पूछना होगा क्या है। बेटा माँ को आवाज देता है कि माँ से पूछे कि माँ ये क्या है जो दीमक खा रहा है। क्या पता माँ को भी ना पता हो और उनकी कोई ऐसी चीज में दीमक लग गया हो जो उनकी दिल से जुड़ी हो। माँ यहाँ आना। ये देख तेरी अलमारी में क्या हो गया। माँ कमरे में आती है। सामने का नजारा देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि माँ को कोई शौक लगा हो। हाँ तो दीमक है, दरवाजा बंद कर दे बेटा। लेकिन माँ जी ये दीमक हम लोगों के कमरे में है और आपको पता है ना दीमक लगनी ठीक नहीं होती। क्या है इसमें, फेंकिए ना। सास सर पर हाथ रख लेती है जैसे वो बहू की इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हो। पता भी है तुम दोनों को, जिसे तुम लोग फेंकने की बात कर रही हो ना, जिसे दीमक खा रहे हैं, वो क्या है? अरे ये तेरा पति है ना, उसके दादा दादी की शादी की फोटो और उन दोनों के बीच में जो उस समय में प्रेम पत्र थे ना, वो है। क्या मैं नहीं जानती कि दीमक लग गए? लेकिन जो थोड़ा बहुत भी है वो उन लोगों के प्यार की निशानी है। अरे बहू तो सच्ची बड़े ही काले दिल की है। ना तेरे दिल में कोई मोह है ना माया। अरे आज अपनी दादी सास की फोटो फेंकने को बोल रही है, कल को कहेगी सास को बहाओ। अरे मेरी किस्मत। देख रहे हैं ना आप लोग कैसे सास फालतू के इमोशनल ड्रामे करके ऐसी ऐसी चीजों को संभाल रही है जिसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस बार बहू सोच लेती है कि सास ही सोल्यूशन लेकर रहेगी कि कपड़े कहाँ रखे। ऐसे तो पूरा घर किसी ना किसी की यादों से भरा पड़ा है, तो क्या वो पूरी जिंदगी घर में स्टेशन के वेटिंग रूम की तरह रहेगी? अब आगे। माँ जी वो क्या है ना, बर्तन काफी पुराने हो रहे हैं तो मैंने बर्तन लेकर कपड़ा देने वाली को बुलाया है। सास कुछ नहीं कहती। बहू सोचती है सास ने कुछ नहीं कहा मतलब कि वो राजी है घर के पुराने बर्तन निकालने के लिए। वो सारी मेहनत करके घर के सारे यूजलेस पुराने बर्तन निकाल कर दरवाजे में रख देती है। बहू फालतू मेहनत मत किया कर। कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ी मेहनत भले है लेकिन ये फालतू के सामान जो जगह घेरे थे ना वो तो कम हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है। बर्तन वाली सर से बर्तन का टोकरा जैसे ही नीचे रखती है सामने सास को देखकर जोर से घबरा जाती है। हाय रे आप! हाँ तो मेरा घर है तो मैं ही रहूंगी ना। आप जानती है क्या इनको? मैं क्या सब जानते हैं इनको। मोहल्ले की सारी बर्तन वाली के फोन पर इनकी फोटो है। अरे मैं चलती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। ये ना अपना एक पुराना चम्मच तक नहीं देंगी। क्यों मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए बुला लिया? देखा बहू, मैंने कहा था ना, क्यों वक्त बर्बाद कर रही है। अरे रुको ना, मैं दे रही हूँ ना। अरे रहने देना, ये पूरा घर ही अजायब घर बना है। अरे ये औरत तो ऐसे ऐसे सामान को जमा करके रखती है कि क्या ही बोले। सुना है इसका सामान दीमक भी जब तक पूरा ना चट कर जाए तब तक रखती है। न जाने कैसे रहते हैं ऐसे घर में लोग। और देखो आगे से ना बुलाना हमको। हाँ। बर्तन वाली चली जाती है। बहू सास की ओर देखती है। हाँ जा सारा सामान अंदर रख दे। और सुन बहू, इस घर की कोई भी चीज को हाथ ना लगाना। वो क्या है ना, एक एक सामान पर मेरे इमोशन जुड़े हैं। हाँ ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन ऐसे घर में मैं भी नहीं रह सकती जहाँ मैं अपना एक सामान भी नहीं रख सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहू अपना सामान लेकर जा रही होती है कि माँ मैं अपनी बीवी के बिना कैसे रहूँगा। माना ये घर तेरा है लेकिन बहू बनकर वो आई है, उसे कम से कम थोड़ी जगह तो चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं रह पाएगा इस घर में। मेरी बीवी जहाँ रहेगी मैं भी वहीं रहूँगा।
बेटा भी बीवी के साथ घर से निकल रहा था कि ससुर आ जाते हैं। ये क्या है कमला, माना इमोशनल होना ठीक है, अच्छी चीज़ों से लगाव भी ठीक है, लेकिन ये क्या, बिना जान की चीज़ों से मोह। लेकिन जिनमें जान है, जो अपने हैं, उन लोगों को इन बिना जान की चीज़ों के मोह में छोड़ना कितना सही है। सास समझ नहीं पाती, जो पति को गुजरे अरसा हो गया वो उसे कैसे सुन पा रही है। मैं यही हूँ तुम्हारे पास हमेशा से, लेकिन ये सामान, इन्हें त्याग कर अपनी असली संपत्ति, अपने बहू बेटे को गले लगा लो। रुको बेटा, बहू, मैं इन बिना जान के सामान का क्या करूँगी जब तुम दोनों साथ नहीं होगे। बहू, कल से इस घर में जो बदलाव करना है ना, कर लेना बेटा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब ये घर तुम्हारा है, जैसे मर्जी जो सामान सजाना है सजाओ, जो मर्जी फेंको, बस मेरे साथ रहो।